भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा गठित की गई टीमों ने जब बीती रात करीब 1 बजे एमपी गुजरात बॉर्डर पर पिटोल में राहुल ट्रेवल्स नाम की एक बस को रोका तो खुद जांचकर्ता हैरान रह गए। उसकी डिक्की पर एक लावारिस बैग बरामद हुआ जिसमें 1 करोड़ 28 लाख रुपए नगद थे, कैश थे और 22 किलो से ज़्यादा चांदी थी। फिलहाल पुलिस और संयुक्त टीम ने इसे बरामद कर लिया है और जांच शुरू की है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें झाबुआ जिले के पिटोल की हैं। रात करीब 1 बजे के आसपास जब एसएसटी और एफएसटी टीम ने पिटोल पुलिस के साथ मिलकर राहुल ट्रेवल्स, जो कि उज्जैन पासिंग एक गाड़ी है जो गुजरात के राजकोट के लिए जा रही थी, उसे रोका और उसकी जांच की तो उसकी डिक्की में एक बैग बरामद हुआ। इस बैग में 1 करोड़ 28 लाख रुपए कैश था और 22 किलो चांदी भी इसी डिक्की में बरामद हुई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये तमाम यात्रियों से जब पूछताछ की गई और ड्राइवर क्लीनर से पूछताछ की गई तो किसी ने भी इस लावारिस बैग को और चांदी को अपना नहीं बताया। कुल मिलाकर ये लावारिस कैश साबित हुआ और पुलिस ने इसको बरामद कर लिया है। पुलिस ने चालक के बयान दर्ज किए हैं और उसके बाद ट्रेवल्स को जाने दिया और यात्रियों के साथ ये बस रवाना हो गई। लेकिन पुलिस ने बस के मालिक को नोटिस भेजा है और जांच के लिए बुलाया है। इतनी बड़ी मात्रा में कैश मिलना और वो भी उस समय जबकि देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, आचार संहिता लागू है और इस बात की पूरी संभावना आयोग मानता है कि इस तरीके की राशि की हेराफेरी के जरिए, आवाजाही के जरिए लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व को प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है, मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास हो सकता है। ऐसे दौर में ये राशि मिलना ये हैरान करने वाला है। क्या इस राशि का इस्तेमाल गुजरात में चुनाव में किया जाना था? क्या इस चांदी का इस्तेमाल भी चुनाव में किया जाना था? फ्रीबीज एक बड़ा मुद्दा रहा है बीते कुछ चुनावों में। क्या इस चांदी के जरिए फ्रीबीज से जुड़ी चीज़ें बांटने की तैयारी थी? कई सवाल है जिसके जवाब जांच में मिलेंगे। फिलहाल एसपी ने इस पूरी घटना की पुष्टि की है और क्या बयान दिया है ये सुनिए। पूरे प्रदेश में हमारे आदरणीय डीजीपी महोदय के निर्देश पर सभी जगह चेकिंग लगाई जा रही है। तो उसी तारतम्य में इंदौर जोन में आईजी सर के द्वारा निर्देशित यहाँ पेट्रोल में चेकिंग चल रही थी। रात को हमारी टीम एसएसटी टीम एफएसटी टीम के साथ मिलकर जो हमारी पुलिस की टीम थी उसने सभी चेकिंग के दौरान एक इंदौर से आ रही एक बस को चेक किया जो राजकोट जा रही थी। तो चेक करने पर पाया कि 2 अवांछित बोरे उसमें रखे हुए हैं। बाद में जब उन बोरों के संदर्भ में पूछा गया तो किसी व्यक्ति ने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली कि वो बोरे किसके हैं। बाद में जब उन बोरों को चेक किया गया तो उसमें काफ़ी अत्यधिक मात्रा में नकदी और चांदी उसमें पाई गई, जिसका जब बाद में टीम के द्वारा पूरा मूल्यांकन किया गया तो 22 किलो 300 ग्राम के आसपास चांदी और 1 करोड़ 28 लाख रुपए कैश नगद बरामद हुए, जिसे विधिवत कार्रवाई करके ट्रेजरी में जिला कोषालय झाबुआ में रखा गया है और दूसरे डिपार्टमेंट्स को, इनकम टैक्स विभाग को सूचना कर दी गई। बिल्कुल आपका कहना सही है कि हमारे द्वारा पूरी टीम, जितने भी बस यात्री थे और ड्राइवर्स कंडक्टर, उनसे हमारे द्वारा टीम ने पूछा गया। मौके पे जो टीम थी, हमारे इंस्पेक्टर साहब और एडिशनल एसपी भी पहुंचे थे, तो उनके द्वारा पूछा गया तो किसी ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। अभी हमारी एक टीम गठित हमने की है एक डीएसपी साहब के नेतृत्व में, जो इंदौर जाके बस मालिक से और जहाँ से ये सामान बुक हुआ था उसके बारे में पूछताछ करेगी। तो आचार संहिता के दौर में पुलिस ने इसे बरामद तो कर लिया है, लेकिन चर्चाएं हैं कि इंदौर के रास्ते, इंदौर से गुजरात के रास्ते इस पूरे हाईवे पर 12 महीने 365 दिन जो बसें चलती हैं उनमें कथित तौर पर यही कारोबार होता है। फर्क सिर्फ यही है कि आचार संहिता के दौरान सख्ती दिखाई देती है, जांच होती है और बाकी दिनों सब कुछ चलता है। आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।